नीट पेपर लीक सिर्फ एक स्कैम नहीं, लाखों ख्वाबों का जनाजा है। एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी से। अगर किसी स्टूडेंट के 2 साल, किसी के 4 साल और किसी के माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक लीक पेपर की वजह से बर्बाद हो जाए, तो जिम्मेदार कौन? स्टूडेंट, पेरेंट्स या फिर सिस्टम? मैं हूं मोहम्मद सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं द वेकअप शो विद सरफराज। आज का वीडियो सिर्फ नीट पेपर लीक के बारे में नहीं है। ये वीडियो उन लाखों स्टूडेंट के लिए है जो रोज 14 से 15 घंटे पढ़ते हैं, मोबाइल साइड में रख देते हैं, शादी, फंक्शंस, पार्टीज छोड़ देते हैं, ईद, दिवाली, बर्थडे सेक्रीफाइस कर देते हैं, सिर्फ एक ख्वाब के लिए, डॉक्टर बनना है। लेकिन जब एग्जाम के पहले ही पेपर मार्केट में बिकने लगे, तो मेहनत का मतलब क्या रह जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बार बार नीट ही लीक क्यों होता है, JEE क्यों नहीं? इंडिया में नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज का ख्वाब होता है। कई माँ बाप अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, लोन लेते हैं, कोचिंग फीस भरते हैं, हॉस्टल फीस भरते हैं। एक स्टूडेंट कोटा में रहकर 2 साल प्रिपरेशन करता है। एवरेज कोचिंग कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख, कभी कभी 5 लाख तक। और उसके बाद एग्जाम सेंटर मिलता है 500 किलोमीटर दूर। सोचो, एक फैमिली ट्रेन टिकट्स बुक करती है, होटल बुक करती है, फूड एक्सपेंसेस, ऑटो चार्जेस, काम से छुट्टी ले लेती है, और फिर एग्जाम के बाद पता चलता है पेपर तो लीक हो गया। मतलब जो बच्चा ऑनेस्टली पढ़ा और जो बच्चा पैसे देकर पेपर खरीदा, दोनों सेम कंपटीशन में। क्या ये फेयर है? आज डिप्रेशन में जाने वाले स्टूडेंट्स की बात होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स की मेंटल कंडीशन कोई नहीं देखता। वो बाप जो ओवर टाइम करता था, वो मां जो अपने खर्च कम करती थी, उनका क्या? एक और इंपॉर्टेंट इशू, एग्जाम सेंटर्स। कई स्टूडेंट्स को अपने सिटी में सेंटर ही नहीं मिला। किसी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट, किसी को दूसरे स्टेट तक जाना पड़ा। इमेजिन कीजिए, 17 से 18 साल का स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेशर में है, उसको 14 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा है, ट्रेन लेट, होटल एक्सपेंसिव, खाना अनहेल्दी, और ऊपर से गर्मी अलग, और नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जाम। क्या गवर्नमेंट को इसका रीएम्बर्समेंट नहीं देना चाहिए? अगर सिस्टम फेल हुआ है, तो बर्डन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्यों उठाएं? इन सब दर्द और इमोशन से हटके चलिए अब फैक्ट्स देखते हैं। और कभी कभी नंबर्स इमोशन से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। नीट 2024 में अप्रोक्सीमेटली 24 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए और 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे। लेकिन एमबीबीएस सीट्स कितनी थी? सिर्फ अराउंड 1.09 लाख। एमबीबीएस सीट्स मतलब 24 लाख ड्रीम्स और सिर्फ 1 लाख सीट्स, यानी एक एमबीबीएस सीट्स के लिए नियरली 20 से 22 स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं। और अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज देखें, कंपटीशन और भी डेंजरस हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात सुनिए, 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, लेकिन एमबीबीएस सीट्स सिर्फ 1 लाख के आसपास। मतलब 12 लाख से ज्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीट नहीं मिलेगी। सोचिए, एग्जाम क्लियर करने के बाद भी सीट गारंटीड नहीं, और उसके बाद भी पेपर लीक। ये फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट को मेंटली ब्रेक कर देता है। नीट एग्जाम थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स पर कंडक्ट होता है। 2025 में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम अराउंड 5,400 से ज्यादा सेंटर्स पर हुआ।
लेकिन सेंटर एलोकेशन का इशू इतना बड़ा है कि स्टूडेंट्स को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है। चलिए एक पुअर फैमिली का एस्टिमेट देखिए। ट्रेन टिकट्स, होटल स्टे, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, पेरेंट लीव फ्रॉम वर्क, एक एग्जाम अटेम्प्ट का एक्सपेंस 5,000 से 20,000 रुपीस तक पहुंच जाता है। अब सिस्टम का एक और शॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया में एमबीबीएस सीट्स वैकेंट भी रह जाती हैं। गवर्नमेंट डेटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024-25 में थाउजेंड्स ऑफ सीट्स वैकेंट रही। क्वेश्चन ये है, अगर स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं तो सीट्स वैकेंट क्यों? रीजन, हाई प्राइवेट कॉलेज फीस, पुअर काउंसलिंग सिस्टम, लेट राउंड्स, अफोर्डेबिलिटी इशू। मतलब सीट है, स्टूडेंट भी है, लेकिन सिस्टम दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार, ये 4 स्टेट्स अलोन इंडिया के अराउंड 41% नीट एस्पिरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब प्रेशर कॉन्सेंट्रेटेड है, कंपटीशन कॉन्सेंट्रेटेड है और कोचिंग इंडस्ट्री भी वही कॉन्सेंट्रेटेड है। अब समझिए, पेपर लीक सिर्फ चीटिंग इशू नहीं है, ये ट्रस्ट कोलैप्स इशू है। स्टूडेंट बोल रहा है, अगर पेपर पहले ही लीक हो गया तो मेरी 2 साल की मेहनत का क्या? और जब ऑनेस्ट स्टूडेंट होपलेस फील करता है तो देश का फ्यूचर वीक होता है। 24 लाख स्टूडेंट्स, ओनली 1 लाख सीट्स क्वालिफाइड, बट स्टिल नो एमबीबीएस सीट। स्टूडेंट्स ट्रैवल hundreds of kilometers. Paper leak raises questions on system. Thousands of seats still vacant. इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, सिस्टमेटिक प्लानिंग की कमी है। आज का स्टूडेंट वीक नहीं है, लेकिन सिस्टम फ्रेगमेंटेड है, और जब सिस्टम फॉल होता है सबसे ज्यादा डैमेज मिडिल क्लास फैमिलीज को होता है। ट्रांसपोर्टेशन रिएम्बर्समेंट होना ही चाहिए, स्टे एक्सपेंसेस कंपनसेट होने ही चाहिए, स्पेशल ट्रेन्स अरेंज होनी ही चाहिए। एटलीस्ट इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम में स्टूडेंट सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया है। अब असली सवाल, पेपर लीक होता कैसे है? देखिए, पेपर लीक कोई मैजिक नहीं होता, इसके पीछे पूरा नेटवर्क होता है। प्रिंटिंग लेवल, ट्रांसपोर्टेशन लेवल, एग्जाम सेंटर लेवल, लोकल माफिया, सॉल्वर गैंग्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, और सबसे डेंजरस चीज करप्शन। जब एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी वीक होती है तो माफिया स्ट्रांग हो जाता है, और जब एग्जाम एक ही डे में पूरे इंडिया में सेम पेपर से होता है तो रिस्क और बढ़ जाता है। एक पेपर लीक हुआ तो पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज। कई रिपोर्ट्स में एलिगेशंस आए कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इन्वॉल्व थे, कुछ अरेस्ट भी हुए, लेकिन सवाल वही है, लीक होने के बाद एक्शन क्यों? लीक होने से पहले प्रिवेंशन क्यों नहीं? हमारे देश में स्टूडेंट्स फ्यूचर सिक्योर नहीं, लेकिन चीटिंग नेटवर्क्स सिक्योर है। बहुत लोग पूछ रहे हैं, जेडबलई का पेपर बार बार लीक क्यों नहीं होता? चलिए डिफरेंस समझते हैं। जेडबलई मेन लार्जली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। क्वेश्चंस रेंडमाइज होते हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, क्वेश्चन ऑर्डर अलग होता है, डिजिटल इंक्रिप्शन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक सिंगल फिजिकल पेपर लाखों सेंटर्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वहीं नीट ट्रेडिशनली पेन पेपर बेस्ड लार्ज स्केल एग्जाम होता है। फिजिकल प्रिंटिंग, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, हर स्टेज एक रिस्क पॉइंट बन जाता है। जेडबलई में डिजिटल मॉनिटरिंग ज्यादा स्ट्रांग है, नीट में फिजिकल वल्नरेबिलिटीज ज्यादा है। अब
क्वेश्चन ये है 2026 में भी हम एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को फुल्ली सिक्योर क्यों नहीं बना पाए? इंडिया डिजिटल पेमेंट्स कर सकता है, लाखों के ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो सकते हैं, स्पेस मिशन भेज सकता है, एआई बना सकता है और करोड़ों लोग ईवीएम से वोटिंग कर सकते हैं। तो सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम क्यों नहीं? सबसे डेंजरस चीज पेपर लीक नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट जाना। आज एक ऑनेस्ट स्टूडेंट सोच रहा है मेहनत करने का फायदा क्या, और जब यूथ का ट्रस्ट सिस्टम से उड़ जाता है तो देश वीक हो जाता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना नहीं, ट्रस्ट मेंटेन करना भी है। क्वेश्चंस जो सिस्टम को पूछने चाहिए: व्हाई वेर वल्नरेबल सेंटर्स नॉट मॉनिटर्ड स्ट्रिक्टली? व्हाई नो स्ट्रॉन्गर डिजिटल ट्रैकिंग? व्हाई नो इमरजेंसी compensation policy? Why students and parents always suffer first? Why reforms happen only after outrage? एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये नेशन बिल्डिंग है। अगर डॉक्टर सिलेक्शन प्रोसेस ही कंप्रोमाइज होगा तो कल पेशेंट्स की लाइफ किसके हाथ में होगी? मैं स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूं, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई, सिस्टम फेल हुआ है, आपकी कैपेबिलिटी फेल नहीं हुई। एक पेपर, एक रिजल्ट, एक कंट्रोवर्सी आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती। प्लीज डिप्रेशन में मत जाएं, अपने पेरेंट्स से बात करिए, फ्रेंड्स से कनेक्ट रहिए और याद रखिए डॉक्टर सिर्फ मार्क्स से नहीं बनता, कैरेक्टर से बनता है। और जो स्टूडेंट ऑनेस्टली स्ट्रगल करता है वो लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर जीतता है। नीट पेपर लीक सिर्फ एक एजुकेशन इशू नहीं है, ये सोशल जस्टिस इशू है, ये मिडिल क्लास स्ट्रगल इशू है, ये यूथ ट्रस्ट इशू है। और जब तक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक सिर्फ एग्जाम रिपीट होंगे, मिस्टेक्स रिपीट होगी और स्टूडेंट सफर करते रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं स्ट्रांग रहिए, अगर आप पेरेंट हैं अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स से जज मत कीजिए, और अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं तो याद रखिए एक लीक पेपर सिर्फ क्वेश्चंस लीक नहीं करता, वो लाखों बच्चों का कॉन्फिडेंस लीक कर देता है। मैं हूं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे थे द वेकअप शो विद सरफराज। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर आप चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम बेटर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस भी एक रिवॉल्यूशन होता है। थैंक यू।